हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित आप सभी के एक डाउट है जो पूछे जा रहे हैं कि ये घंटी आधारित क्या है जो शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है इस प्रक्रिया के दौरान। तो इसमें जो घंटी आधारित शिक्षक होंगे वो किस तरह से, इनका जो सैलरी पैकेज है क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा पूछी जा रही हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टीचर्स है यानी कि जो शिक्षकों का चयन होगा वो किस स्तर का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर मैं जो घंटी आधारित से रिलेटेड आप सभी के सवाल है उसे यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैबिनेट के फैसले यानी कि कैबिनेट का जो फैसला आया था जिसमें बताया गया था कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली जल्दी होगी और उसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। यानी कि जो आपका जून मंथ यानी कि इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सर्वेक्षण किया जा रहा है यानी कि झारखंड के सभी स्तर यानी कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, उनमें देखा जा रहा है कि कहाँ पर कौन से भाषा के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आगे का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। सर्वेक्षण के दौरान जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कितने पोस्ट के लिए किन किन भाषाओं के लिए जो टीचर्स है किस विद्यालय में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सर्वेक्षण पे टिकी है। अभी सर्वेक्षण के लिए ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द ही उसका जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा और जो उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो आपका जून महीने में देखने को मिलेगा। 15 जून में आप सभी देख सकते हो, 15 जून के बाद से आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर घंटी आधारित से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के डाउट थे तो उसे यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो 30,000 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है, जिसमें से एक आपका जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के शिक्षक की बहाली से संबंधित बात कही गई है। 21,000 यहाँ पर देख सकते हो 21,189 प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति होगी घंटी आधारित जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी घंटी आधारित से लेकर किस स्तर से होगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड है इस टीचर्स बहाली में, इस क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में, जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको इच्छा है और जो चाहते हैं कि इसमें उनकी नियुक्ति हो, तो ये सारी अपडेट मैं आप सभी को अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी कोई अपडेट आएगी, जब भी कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सरकार द्वारा, तो मैं आप सभी तक पहुँचा दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है आपका 21,189 यानी कि आप 21,000 प्लस है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षकों के चयन के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वे के बाद यानी कि जो मैंने आप सभी को कहा सर्वेक्षण या सर्वे के बाद स्कूलों का चयन किया जाएगा। जिस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उस भाषा में बोलने वाले न्यूनतम 10 विद्यार्थियों को का हर कक्षा में होना अनिवार्य होगा। अगर किसी विद्यालय में अलग अलग जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10-10 हो तो उन सभी भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति किए जाने वाले घंटी आधारित प्रशिक्षण शिक्षकों की प्रति घंटी 200 रुपये व प्रतिदिन अधिकतम 600 तक का मानदेय किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर क्लियर समझाती हूँ कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है आप सभी से कि यहाँ पर सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण वाली बात मैंने क्लियर की। उसके बाद देखा जाएगा कि किस विद्यालय में, किस प्राथमिक विद्यालय में कितनी जो भाषा है, कितने भाषा की शिक्षक की रिक्वायरमेंट है और आपका जो भाषा शिक्षक की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें उनकी कक्षा में कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आपका उस विद्यालय में उस भाषा के टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 10 स्टूडेंट कम से कम होने चाहिए। और अगर भिन्न यानी कि एक ही स्कूल में अलग अलग भाषा के 10-10 स्टूडेंट कम से कम होते हैं तो उनको उन भाषाओं की जो टीचर्स है, अलग अलग भाषा के टीचर्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे उस स्कूल में। ये बात की गई है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मान लीजिए आपका जो भाषा है वो नागपुरी भाषा है, ठीक है, नागपुरी भाषा अगर के टीचर्स हैं वहाँ पर आप क्लास लेते हो नागपुरी भाषा का, तो कम से कम आपके क्लास में 10 विद्यार्थी होने चाहिए, 10 कैंडिडेट होने चाहिए वहाँ पर आपके क्लास में, तभी जाकर आपकी वहाँ पर नियुक्ति होगी। 10 से कम होगा तो नहीं होगी, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 10 कम से कम होने चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए आपका उसी विद्यालय में नागपुरी, खोटा और बांग्ला ये सारी जो भाषा है
उनकी भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट है 10 से ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर आपका एक से अधिक भाषा के जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो नियुक्ति होगी उसके बाद जो आपका एक तरह से बोला जाए कि आपकी जो सैलरी होगी वो आपका होगा 200 रुपये, यानी कि घंटी आधारित कहने का यहाँ पर मतलब है कि पर क्लास, जैसे कि एक क्लास आप लोगे तो एक क्लास का आपको 200 रुपीज़ मिल जाएगा और पूरे दिन का आप जो है अधिकतम 600 रुपये, यानी कि 3 क्लास ही आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। मैं कहने का मेरा ये मतलब है, यहाँ पर जो घंटी आधारित जो बताया गया उसमें कंफ्यूज मत होइए। 1 घंटी यानी कि आपका एक क्लास अगर लेते हो आप, यहाँ पर एक क्लास लेते हो तो उसका आपको 200 दिया जाएगा और पूरे दिन में आपको जो है कम से कम 600 रुपये ही दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि आप 3 घंटी यानी कि 3 क्लास कराओगे तो आपको कम से कम अधिकतर 600 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर घंटी आधारित से संबंधित जो आपके डाउट हो रहे थे वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। आगे यहाँ पर देख लेते हैं और सारी चीज़ें अपडेट जो निकल कर आई हैं। वही अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटे 120 रुपये और प्रतिदिन अधिकतम 360 रुपये मानदेय होंगे। तो यानी कि जो शिक्षक है प्रशिक्षित, जो ऑलरेडी जिन्होंने बीएड किया है, प्रशिक्षण लिया है, टीचिंग की है, उनकी बात करें तो उनकी बात की गई है कि जो टीचिंग है, टीचर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर टीचर्स की बात की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटे, जो प्रशिक्षित है, जो शिक्षक है जिन्होंने टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाया है, टीचिंग के फील्ड में है, तो उनकी बात की गई है। तो उनको 200 रुपये मिलेंगे पर क्लास पर घंटी पर। ठीक है, और दिन भर में अधिकतम आपका 600 रुपये। लेकिन जो अप्रशिक्षित शिक्षक है जिन्होंने इस लाइन की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उनकी बात करें तो उनको पर घंटी 120 रुपये मिलेंगे और पूरे दिन में आप क्लास कराते हो तो पूरे दिन में आप 3 क्लास कराओगे कम से कम, तो आपको 360 रुपये यहाँ पर बोले गए हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, वो उनको 200 रुपये पर घंटी पर क्लास मिलने वाले हैं और जो आपका अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको पर क्लास 120 मिलने वाला है, ये यहाँ पर बताया गया। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंचायत सहायकों को हर माह 2500 रुपये मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। ठीक है, प्रोत्साहन भत्ता है वो 2500 सरकार द्वारा दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडल ने बताया कि कैबिनेट में पंचायत सचिवालय के आगे गठन की प्रक्रिया के लिए पूर्व में जारी किए गए संकल्प में संशोधन का निर्णय लिया। इसके तहत पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय की जगह कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है जो सहायक होंगे उनको राशि का निर्धारण कार्य करने वाले विभाग करेगा। पंचायत में पूर्व में कार्यरत पंचायत स्वसेवकों प्रस्तावी हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक के रूप में काम किया जाएगा। इस कार्य के विरुद्ध उनको प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। राज्य में कुल इतना, तो ये तो आपका हो गया जो पंचायत सहायक की बात की गई है यहाँ पर। तो जो घंटी आधारित है वो मैंने क्लियर कर दिया। आगे यहाँ पर कुछ और अपडेट देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिक्षकों के चयन के लिए प्रखंड व जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। सर्वे के जरिए होगा स्कूलों का चयन। ठीक है, सर्वेक्षण होगी जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी जिस स्कूल में उसके अनुसार वहाँ पर टीचर्स नियुक्ति किए जाएंगे। जिस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति होगी हर कक्षा में उस भाषा के न्यूनतम 10 विद्यार्थी का होना अनिवार्य। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर किसी भाषा के टीचर्स है और आप पढ़ा रहे तो आपके कक्षा में कम से कम 10 स्टूडेंट होने ज़रूरी है। घंटी आधारित मैंने क्लियर कर दिया। 50% होगा राज्य सरकार के कर्मियों के DA। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये था आपका जो घंटी आधारित जो आप पूछ रहे थे डाउट, वो मैंने आई होप क्लियर कर दिया होगा। और इससे रिलेटेड इस क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से रिलेटेड जितने भी अपडेट आई है वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को अपने जो चैनल है वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आप वीडियो सेक्शन में जाकर जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से रिलेटेड जो अपडेट मैं देती हूँ, जो अपडेट न्यूज़पेपर एंड जो ऑफिशियल नोटिस होती है उसके अकॉर्डिंग निकल के आती है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ देखें और शेयर भी ज़रूर करें। और जब भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी, नोटिफिकेशन होगा या इसके लिए नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो वो भी मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।